पुराने वक्त की बात है कि गोरखपुर गांव में एक सुहानी सुबह चहचहाती हुई चिड़ियों के साथ हुई, जहां पर राशिद अपनी बीवी नरगिस के साथ रहा करता था। अरे सुनती हो, जल्दी खाना बना लो, मैंने लकड़ियां काटने जंगल भी जाना है। और कितना वक्त लगेगा तुम्हें? बना रही हूँ, क्या हो गया है? तुमसे 2 मिनट का भी सब्र नहीं होता। सारे काम घर के मुझे ही करने पड़ते हैं। तुम तो बस जंगल में जाके लकड़ियाँ ही काटते हो ना। और इस तरह राशिद सुबह सुबह के वक्त जंगल में लकड़ियां काटने की तरफ चल पड़ता है। लकड़ियां काटते राशिद बहुत ज्यादा थक जाता है। थकावट के बाइस उसका कुल्हाड़ा उसके हाथ से छूट जाता है। और पैसों की तंगी के बाइस परेशान नरगिस आधी रात को उठकर कुछ लकड़ी की टोकरियां बनाना शुरू कर देती है ताकि उनको बेचकर कुछ पैसे कमा सके। खूबसूरत टोकरियां ले लो, खूबसूरत टोकरियां ले लो। बच्चों के खिलौने रखने के लिए, फल रखने के लिए, सब्जियां रखने के लिए बहुत ही सस्ते दामों में। भाइयों बहनों बच्चों आ जाओ, बहुत ही सस्ते दामों में टोकरियां खरीद लो, टोकरियां खरीद लो। उसको सदाएं लगाते लगाते रात हो जाती है, मगर उसकी सदाओं पर कान धरने वाला कोई भी मौजूद नहीं होता। आधी रात को घर जाते हुए रास्ते में नरगिस को एक बहुत ही खूबसूरत चमकता हुआ मटका दिखाई देता है। उसको देखकर उसका दिल थोड़ा सा खुश हो जाता है, ये सोचकर कि इसमें पानी भर लिया करेगी। वो इसको घर लेकर जाने के बारे में सोचती है। नरगिस, ये कहाँ से लेके आए हो तुम? इतना चमकता हुआ। बस मैं तुम्हें क्या बताऊं, सुबह से मेरी कोई भी बिक्री नहीं हुई। सुबह की गई हुई, रात को इस पहर लौटी हूँ, मगर कुछ भी नहीं बिका। हाय, पता नहीं अब हमारा क्या होगा। और अगले ही दिन नरगिस दोबारा से ही अपनी टोकरियां बेचने बाजार में चली जाती है। उसका हौसला बुलंद होता है, लेकिन जेब भी खाली होती है। अपने हौसले को बुलंद रखते हुए वो दोबारा से बाजार में सदाएं लगाती है। जाओ आ जाओ, टोकरियां खरीद लो, अच्छे दामों में टोकरियां खरीदो। अरे भाई साहब, कहाँ चल दिए? बच्चों के खिलौने रखने के लिए खूबसूरत टोकरियां ले लीजिए। हाथ की बनाई नफीस काम वाली टोकरी बिल्कुल सस्ते दामों में दे रही हूँ। मुझे ये टोकरी दिलाओ, मैंने इसमें अपने खिलौने रखने हैं। पापा दिल। बहन, मेरे पास तो एक ही सिक्का है, क्योंकि मैंने घर का राशन ले लिया है। तो ये एक सिक्के में अगर तुम मुझे टोकरी दे सकती हो तो दे दो, मेरा बच्चा जिद कर रहा है। और यूं अपने हालात से मजबूर नरगिस एक सिक्के में ही उस व्यापारी को दोनों टोकरियां दे देती है कि कुछ ना आने से कुछ आ जाना तो बेहतर है। अपने दिल पर पत्थर रखते हुए नरगिस अपनी दोनों टोकरियां निहायत ही सस्ते दामों में बेचकर घर की ओर चल पड़ती है। काफी थकावट के बावजूद नरगिस सोचती है कि कल को दोबारा टोकरियां बनाकर बाजार में बेचने जाऊंगी। और रात को वो देखती है कि मटका उसके सामने पड़ा है। उस चमकते हुए मटके में वो सोने का सिक्का रख देती है और सो जाती है। अगले दिन जब सुबह का रोशन सूरज चढ़ता है तो नरगिस और राशिद की आंखें फाटी रह जाती हैं। वो देखती हैं कि एक सिक्का जो रात को उन्होंने मिट्टी के बर्तन में रखा था, अब वो पूरे का पूरा भर चुका है। इतना भर चुका है कि सोने के सिक्के अब बाहर की ओर गिरने लग रहे हैं। मैंने तो सिर्फ इस मटके में एक ही सिक्का रखा था,
मुझे नहीं मालूम ये इतने सारे सिक्के कहाँ से आ गए हैं। मुझे लगता है अब हमारे दिन बदल जाएंगे। इस तरह राशिद और नरगिस एक बहुत ही बड़ा और खूबसूरत घर खरीद लेते हैं। दोनों उस घर में हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगते हैं। नरगिस बहुत ही खुश होती है, इसीलिए वो दूसरों की भी मदद करती है और राशिद अपनी एक बड़ी और खूबसूरत दुकान बना लेता है जिसमें वो व्यापार करना शुरू कर देता है और दोनों की जिंदगी हंसी खुशी गुजरती है।